हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होगा। सभी को हार्दिक अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीजीएस पे। सबसे पहले कारगिल विजय दिवस पर मैं तमाम जो सैनिक हैं हमारे, चाहे वो जल सेना हो, वायु सेना हो, थल सेना हो, और इसके साथ ही हमारी चाहे सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, उन सभी के जवानों को कोटि कोटि नमन। क्योंकि अगर ये जवान नहीं हैं तो अगर जवान नहीं हो तो हम भारत में सुरक्षित भी नहीं रह सकते। तो इस प्रकार इन जवानों को फिर कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि प्रणाम। तो आज हम मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस जो कि पाकिस्तान में इस युद्ध के साथ पाकिस्तान को हमने जोरदार थपेड़े मारे थे इस युद्ध में, जो कि 1999 में हुआ था। क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही डरपोकचो है, वो आमने सामने कभी युद्ध करता नहीं, कभी भारत में आतंकवादी भेज देता है, पीछे से वार करता है। अगर कायरता के अंदर किसी को अवार्ड दिया जाए तो सबसे बड़ा अवार्ड पाकिस्तान को जा सकता है। सबसे बड़ा निकम्मा, सबसे बड़ा कायर देश कोई है तो पाकिस्तानी है। देखिए, हर वर्ष 26 जुलाई को आप कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमने पाकिस्तान को ठोकर मारकर विजय प्राप्त करी थी। अब आज हम मना रहे हैं 21वां कारगिल विजय दिवस। 21वां कारगिल विजय दिवस आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी हम बात देखा तो मार्च अप्रैल 1999 की बात है, जब ये हमारा कारगिल क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है सारा का सारा, इस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर पाकिस्तान का जो सैनिक था वे घुसपैठिया बनकर यहाँ पर आकर इन चोटियाँ पर आकर बैठ गया था, यहाँ कब्जो कर लिया था। ऐ की जानकारी अपना भारतीय सैनिकों ने नहीं थी, क्योंकि भारतीय सैनिक वहाँ पर मोस्टली बर्फ़ गिरती तो उस साइड गए नहीं थे पेट्रोलिंग के लिए। उन्होंने लगभग यहाँ के बैठ के चोटियों पर कब्जा कर लिया और अपना आमनेशन वगैरह सब यहाँ पर इकट्ठा कर लिया। बाद में भारतीय सेना को इसकी जानकारी मिली और इन्होंने अपना बैंकर बना लिया, सारा का सारा सामान रख लिया। अब बाद में लगभग इसकी जो ऊंचाई हम बात करें, लगभग 18 फीट, यहाँ से ऊंचाई को हम देखें तो लगभग 18,000 फीट ऊंचाई है। उसके बाद भारतीय सेना को जब एक बाद में जानकारी मिली तो जानकारी लगभग कब मिली, मई के अंदर इसकी जानकारी भारतीय सेना को मिली। बाद जब भारतीय सेना को जानकारी मिली उसके बाद में सर्वप्रथम बात करा कैप्टन सौरभ कालिया जो अपने 5 सैनिकों को साथ लेकर इस क्षेत्र के अंदर पेट्रोलिंग के लिए जाता है। तो जब कैप्टन सौरभ कालिया वहाँ गया तो उसने देखा कि यहाँ पर लगभग 100 के आसपास पाकिस्तानी घुसपैठिए बैठे थे। सौरभ कालिया और उसके साथियों को इन लोगों ने, क्योंकि ये तो 5 थे, अपहरण कर लिया और उनकी फिर बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी, जिसका मुझे बहुत ही दुख है। क्योंकि ऐसा गलत काम, कायरनामा काम ये पाकिस्तान ही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इनके बाद इनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद भारतीय सेना ने पूरी मुस्तैदी के साथ इसके ऊपर आक्रमण शुरू कर दिया। लेकिन भारतीय सेना के लिए भी आक्रमण करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आप देख रहे हो ये निकम्मे बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे और भारतीय सेना यहाँ से नीचे से अटैक कर रही थी। लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने लगातार इनके ऊपर तोपों से, बोफोर्स जो तोप थी या अन्य तोप थी, उसके ऊपर लगातार इन पहाड़ियों पर आक्रमण करते रहे। क्योंकि ये ऊपर थे, इस प्रकार ऊपर से इनको युद्ध करना आसान था, लेकिन नीचे भारतीय सैनिकों को नीचे से ऊपर युद्ध करना आप समझते कितना मुश्किल था। इसको पाकिस्तानी फौज को या पाकिस्तानी आतंकवादियों को इसका बहुत अधिक बेनिफिट मिल रहा था। अब भारतीय थल सेना की सहायता के लिए इधर भारतीय वायु सेना ने भी तैयार थी और भारतीय वायु सेना ने जितना आदेश मिले भाई तुरंत पाकिस्तान की जो सीमा, पाकिस्तान के ऊपर कारगिल क्षेत्र के ऊपर जो कब्जों कर रखा उस पर अटैक करना था। तो इन्होंने क्या किया, ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया और इन्होंने क्या किया, पठानकोट एयरबेस और श्रीनगर एयरबेस से हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया। मुख्य रूप से जो हेलीकॉप्टर रवाना कराया था हमें MiG-21, MiG-23 और MiG-27 ये हेलीकॉप्टर रवाना किया और ये जाके ऊपर धड़ाधड़ इन पाकिस्तानियों की चोटी पे धड़ाधड़ बम गिराने लगा और यहाँ से भगदड़ मच गई। जैसे चूहा भगदड़ मच जाए, ऐसे बिल्ली ने देखकर तैसे में भगदड़ मच गई। हालांकि शुरू में कुछ हमारा 2-3 हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश भी होगा, कुछ हमारा जो वीर था अभी गुजर भी गया, लेकिन भाई युद्ध तो मर भी जाए ऐसी। लेकिन लगातार इन्होंने ऊपर से आक्रमण किया और इधर से तोपों के द्वारा आक्रमण, तोप डालता और धीरे धीरे तोप के द्वारा रास्ता बना के नीचे वाला सैनिक भी ऊपर बढ़ता गया। इस प्रकार और इस युद्ध में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था बीएसएफ के द्वारा भी। भारतीय सैनिकों की बहुत अधिक सहायता इस युद्ध में की गई थी, तो बीएसएफ ने भी एक बहुत बड़ा रोल इस युद्ध में निभाया था। इस प्रकार भारतीय सेना ने धीरे धीरे सारे के सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अंतिम जो चोटी थी वह थी टाइगर हिल। अंतिम चोटी टाइगर हिल के ऊपर भी भारतीय सेना ने कब्जो कर लिया। उनके साथ साथ पहले द्रास चोटी, कारगिल चोटी और बटालियन चोटी, अन्य चोटियाँ थी, उन पर भी धीरे धीरे कब्जा कर लिया और अंतिम चोटी टाइगर हिल पर भी कब्जो कर लिया और पाकिस्तान ने जूत मार के यहाँ से रवानगी कर दी। तो ये भारतीय सेना का कारगिल विजय दिवस है। इसको कोटि कोटि नमन, क्योंकि भारतीय सैनिक अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं और वास्तविकता में भारतीय सैनिक हैं, तो हमें इनको फिर कोटि कोटि नमन। वंदे मातरम।